क्या चाय बनाई है यार। कसम से राधे भैया, दुनिया भर की चाय एक तरफ और तुम्हारे ढाबे की चाय एक तरफ। अरे साहब, वैसे चाय की जहाँ तक बात है तो ये मेरे हमारे कोनो हाथों से नहीं बनाए। हम तो सारा दिन बस ही पकोड़े तलते रहते हैं और चाय की पूरी जिम्मेदारी जो है वो हमारी बिटिया चंद्रा ने संभाल रखी है। ये बात तो बहुत मुझे मालूम ही नहीं थी। तो फिर बुलाओ जरा अपनी बिटिया को। आज चाय की कीमत के साथ उसे हम इनाम भी देंगे। मैं संजय की बात सुनकर राधे बड़ा खुश हुआ और उसने फौरन चंदा को आवाज़ लगाई। चंदा, अरे ओ चंदा, जल्दी इधर आ। राधे की आवाज़ सुनकर चंदा फौरन ढाबे के कोने में बनी रसोई से बाहर। संजय को लगा कि चंदा कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची होगी, लेकिन जब उसने वाकई चंदा को अपने सामने देखा तो उसे बस देखता ही रह गया। उसके होश आवाज़ उड़ गए। साहब साहब, कोई बात है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ हाँ राधे भैया, क्या कह रहे थे आप? हम कहाँ क्या कह रहे थे, आप ही तो कह रहे थे कि चंदा को इनाम देना है। हाँ सही, सही कहा। चंदा, आप बहुत अच्छी चाय बनाती हो। तुम ये लो चाय के पैसे और तुम्हारे इनाम तुम्हें कल और मैं आकर दूंगा। ठीक है साहब। इसके बाद चंदा वापस रसोई में जाकर अपने काम में लग जाती है और फिर राधे ने हिम्मत करके संजय से पूछा, क्या साहब, हमने देखे आपने 10 रुपये निकाले थे चंदा को देने के लिए, तो फिर वो एक्स्ट्रा 10 रुपये मैंने उसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसे कहीं ज़्यादा और कुछ कल में लाकर उसे इनाम के तौर पर दूंगा और उसे कुछ कुछ बढ़िया लाकर दूंगा। वैसे राधे भैया एक बात तो बताओ, कौन उम्र में शादी कर ली थी चंदा की तुमने? तो चंदा इतनी बड़ी बिटिया हो गई तुम्हारी। अरे कहाँ भैया, हम तो ब्याह ही नहीं कर पाए। अब तक चंदा तो हमारे बड़े भैया की बिटिया है। बेचारी के बचपन से ही बड़े भैया और भाभी गुजर गए। हम खुद ने 15 साल के थे, लेकिन चंदा हमारे लिए बेटी जैसी रही है। तो फिर आगे क्या सोचा? तुम कभी शादी नहीं करोगे क्या? करनी तो है साहब, पर पहले चंदा के हाथ पीले करने के बाद ही सोचेंगे। अपने बारे में हम तो फिर कोई लड़का ही नज़र नहीं आता साहब। रिश्ते तो कोई देखे, लेकिन सबको भारी भरकम देना चाहिए और ये तो कम जिद्दी नहीं है। हम सब कह रहे हैं कि ढाबा बेचकर चुका देंगे दहेज के पैसे, लेकिन ये मानने को लड़की तैयार ही नहीं है। हम वो वही सोच रहे थे, ये ढाबा बेच दोगे तो फिर कमाओगे क्या और आगे अपना परिवार कैसे बनाओगे? सुनो राधे, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं तुम्हारी भतीजी चंदा से शादी करने को तैयार हूँ, वो अभी बिना किसी मांग के। संजय की बात सुनकर राधे का चेहरा खिल जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था संजय शहर में अच्छी नौकरी करता था, अपना घर अपना गाड़ी सब कुछ था उसके पास, जिससे वह चंदा को हमेशा खुश रख सकता था। लेकिन इस सब के अलावा भी राधे को कुछ मालूम था, जिसके बारे में सोचकर वह संजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या बात कर रहे हैं साहब, आप तो पहले से ही शादीशुदा है। आप ही बताएं रहे हैं, आपका पिछले हफ्ते की 1 साल पहले आपकी शादी हुई थी। हाँ, मानसी नाम था तुम्हारी पत्नी का। बस तुम्हें क्या बताऊँ राधे भैया, आप अमीर बाप की एकदम बिगड़ी हुई थी वो। मैं चाहे जितना भी कमा लूँ उसके लिए कम ही पड़ता था। सिर्फ 1 साल में ही ये हाल हो गया कि वह घर जाने को जी नहीं करती। वह हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। सुनकर दुख हुआ साहब, फिर भी वो आपकी बीवी है। अब मानसी मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं। राधे भैया, मानसी से शादी मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर की, लेकिन चंदा उससे पहली नज़र देखते ही अब फिर आपसे उसके बारे में जानकर मैं समझ गया हूँ कि मुझे हमेशा से कैसी लड़की चाहिए थी। हाँ राधे भैया, मैं चंदा को हमेशा खुश रखूँगा, यह वादा है मेरा। आप यह कहते हुए संजय को आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर राधे का मन पसीज गया। लेकिन फिर भी संजय को हाँ कहने से पहले उसने अंदर जाकर चंदा को सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर जब चंदा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, तो ठीक 1 हफ्ते बाद एक मंदिर में सीधे साधे तरीके से संजय और चंदा की शादी हो गई। फिर संजय चंदा को लेकर शहर आ गया। हम यहाँ रहेंगे, पर चाचा तो बता रहे थे कि शहर में आपका बड़ा घर है, जहाँ आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं। वो सब कुछ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। चंदा मानसी से शादी और फिर तलाक के बाद मेरे माता पिता को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में, और फिर तुम एक गरीब परिवार से हो तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें समझाने में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्दी ही सब कुछ समझा दूँ। बस तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज़। संजय चंदा को एक पुरानी बस्ती के एक छोटे से कमरे में लेकर आया था।
अब तुम यहाँ नई नई आई हो ना। खोली नंबर 104 में अपने पति के साथ रहती हूँ और आप इस बस्ती की नहीं हूँ मैं, सामने वाली बस्ती में रहती हूँ। पानी भरने इधर आना पड़ता है रोज़। मेरा नाम सरला है और तुम्हारा चंदा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह दोनों सहेलियाँ एक साथ मिल जाती है और उसके बाद लगभग दोनों रोज़ टकराने लगती है। वैसे जी एक बात पूछूं, आपने बताया आपके पति छोड़कर चले गए, तो फिर आपने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो। मतलब क्या बोल रही हो आप? तू अभी नहीं समझेगी लेकिन बहुत जल्दी समझ जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि अपने घर चाय पीने कब बुलाएगी मुझे? अब हाँ जी हाँ, आप कभी भी आ जाना, बस परसों के बाद। परसों के बाद? क्यों? कल या फिर आज ही क्यों नहीं? वो बात कुछ ऐसी है जीजी कि ये मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। ये क्या कहते हैं? अरे जो अभी तक नहीं हुआ हमारा वो, अरे हाँ हनीमून, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। चंदा की बात सुनकर सरला के चेहरे पर के हाव भाव अचानक से बदल गए। और फिर तो वहाँ से लेकर जा रहे हैं तुझे? अभी तक बताया ही नहीं कहाँ जा रही है। वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा मुझे। चलो जी अब चलती हूँ, घर जाकर सामान भी बांधना है। अब चंदा मेरी बात सुन, तो उसके साथ कहीं मत जा। क्या बोल रही है जीजी? वो मेरे पति और मैं भला क्यों ना जाऊँ उनके साथ? वो तुझे धोखा दे कर लेकर आया है, तेरे साथ बहुत गलत करने वाला है। बस जीजी बस, आपका पति आपको छोड़कर चला गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबके पतियों पर उंगली उठाती फिरो। अरे भगवान को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं हमने, तो फिर धोखा कैसे? चंदा तू समझ नहीं रही है। मैं समझ गई हूँ, तुम मुझसे जलती हो। जी अपना घर तो संभाल नहीं सकी, अब मेरा घर तोड़ना चाहती है। चली जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। यह कहकर चंदा वहाँ से चली गई और पीछे से सरला ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन घर पहुँचते ही चंदा कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। चंदा के घर के बाहर सरला करीब 10 औरतों के साथ खड़ी थी, जो गुस्से से चीख चीख कर चंदा के पति संजय को गालियाँ दे रही थी। अरे ये क्या है आप लोग? ओ तुम लेकर आई हो इन्हें? वैसे नहीं तो मैं, ऐसी गलती मेरी है जो बिना जाने परखे तुम्हें अपनी सहेली बना लिया। देखो तुम फ़ौरन चली जाओ यहाँ से, वरना मैं क्या कर बैठूँगी मुझे नहीं पता। कुछ नहीं कर पाऊँगी। तू जैसे हम सब कुछ नहीं कर पाए और तू क्या मुझे अपनी सहेली बनाएगी? हम दोनों का रिश्ता तो हमारे मिलने से पहले ही जुड़ गया था। अरे पगली सौतन है तू मेरी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये सब की सब तेरी सौतन है। संजय ने हम सबको बेवकूफ़ बनाकर हमसे शादी की है और फिर हम सबको अलग अलग जगह ले जाकर बेच दिया। नहीं झूठ है ये, मेरे अलावा उनका सिर्फ एक पत्नी थी मानसी, जिसके बारे में उन्होंने मेरे चाचा और मुझे पहले ही बता दिया। तेरे लिए मानसी, मेरे लिए राधा और इनमें से हर के लिए कोई चंदा, यह सब जाल था उसका। हम जीजी गरीब और भोली भाली लड़कियां को फंसाने के लिए। वरना तू खुद सोच, क्या तेरे चाचा ऐसी किसी के साथ भी तेरी शादी कर देते? लेकिन कोई बात नहीं, तू भले ही मुझ पर भरोसा मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि सहेली से बढ़कर तू मेरी सहेली है। पुलिस के साथ लाई हूँ, अब वही तुझे सारा सच बताएगी। एक एक सरला ने चंदा के घर की ओर देखा, जहाँ से संजय हाथों में हथकड़ी पहने हुए पुलिस के घेरे से बाहर आ रहा था। चंदा ने फौरन जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और सब जाकर उसे समझ आया कि सरला उसकी सच्ची सहेली है। संजय वाकई उसे अपने साथ ले जाकर बेचने वाला था और सरला की वजह से ही वह बाल बाल बची। इसके बाद संजय को उसके किए की सज़ा मिली और चंदा को सरला ने अपने साथ रखा, इस बार सौतन नहीं बल्कि अपनी बहन समझकर।